हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कास्ट वाइज कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जैसे कि हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में रिलीजियस वाइज कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिस्कस किया था। रिलीजन्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से मेजर रिलीजियस इंडियन पॉपुलेशंस फॉलो करती हैं एंड उसके अलावा और कौन कौन से रिलीजियस इंडियन पीपल्स फॉलो करती है। जैसे 4 मेजर रिलीजियस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन अवर प्रीवियस लेक्चर, दैट इज हिंदुइज्म, इस्लामिक रिलीजियस, सिख एंड जैन। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 4 रिलीजियस वी डिड द क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म्स, जोरास्ट्रनिज्म्स, ओके। एंड हम लोगों ने उनके प्रीचर्स, जो टीचर्स होते हैं, जो फाउंडर हैं या फिर जिन्होंने उस रिलीजियस को इंट्रोड्यूस किया, उनको एंड उनके साथ साथ हमने उनकी हॉली बुक्स के रिलेटेड भी डिस्कशन कर लिया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन का फर्स्ट पार्ट वी डिड, दैट वाज टोटली रिलेटेड टू द रिलीजियस वाइज कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू कवर इट अवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज कास्ट वाइज कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं एज पर दी कास्ट सिस्टम। ओके, हमने इससे पहले जब हम लोगों ने फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डिस्कस किया था हमारे लास्ट टू लास्ट वीडियो में, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फीचर्स क्या क्या, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कास्ट सिस्टम, सब कास्ट सिस्टम, इंट्रा कास्ट ग्रुप डिफरेंसेस। तो चलिए यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो इसको समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ कास्ट। कास्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कास्ट वाइज कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में द वर्ड कास्ट कम्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड दैट इज कास्टा। जो कास्ट वर्ड हम देख रहे हैं ये स्पेनिश वर्ड से मिला है हमें, और वी कैन से द कास्ट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड दैट इज कास्टा एंड कास्टा मीनिंग इज रेस एंड ब्रीड। रेस और ब्रीड्स होती है, जो डिफरेंट नस्लें होती हैं, डिफरेंट जो जनरेशन्स होती है, या फिर जो हमारे अंदर जो कास्ट होती है। जैसे एक रिलीजियस के अंदर अलग अलग रिलीजियस को अलग अलग के बिलीव्स एंड अलग अलग एस्पेक्ट्स के बेस पर डिवाइड कर दिया जाता था रिलीजियस को मानने वाले पीपल्स को, दैट इज कॉल्ड एज कास्ट सिस्टम, और उसी को हम रेस और ब्रीड्स कहते हैं। ठीक है, देयर इज नो सिंगल वैलिड थियोरी दैट कुड एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक ओरिजिन थियोरी नहीं है या सिंगल थियोरी नहीं है जो कास्ट सिस्टम के ओरिजिन को डिफाइन कर सके। बट हमने इससे पहले ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी देखा था जिसमें हमने 4 वर्णास डिस्कस किए, तो चलिए वहाँ पर हम यही देखने वाले हैं, क्योंकि एक एग्जैक्टली हमारे पास ओरिजिन नहीं है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम जो है आया है। ठीक है, बट हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया था, तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो वी कैन से दैट द कास्ट सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसे हम वर्णास भी कहते हैं। ठीक है, वर्णास। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 वर्णास वी हैव इन एज पर द ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी। द फर्स्ट वन इज ब्राह्मण्स, सेकेंड वन इज क्षत्रियास, थर्ड वन इज वैश्यास एंड द लास्ट वन इज शूद्रास। ठीक है, ब्राह्मण्स कौन होते हैं? जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं, जिन्होंने रिलीजियस के रिलेटेड जो स्पीचेस देते हैं, उससे रिलेटेड नॉलेज पास ऑन करते हैं टू द पीपल एंड टू द फॉलोअर्स। वी कैन से स्कॉलर्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स। मैंने ब्राह्मण बताया था, एग्जाम्पल लेते हुए भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि कैसा होता था पहले के जो लोग होते थे। ब्राह्मण कैसे होते थे? जो अपर कास्ट के लोग होते थे। ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो पंडित होते थे, जो ब्राह्मण लोग होते थे, वो बहुत ही अपर कास्ट के लोग होते थे। ठीक है, एंड उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता था, डैट वॉज टोटली रिलेटेड टू द टीचर्स, प्रोफेशनल्स,
स्कॉलर्स और प्रीचर्स, रिलीजियस प्रीचर्स होते थे, ठीक है, एंड एक्सपर्ट होते थे। देन क्षत्रियास, क्षत्रियास के होते थे रूल मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, वॉरियर्स होते थे, किंग होते थे। इसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम ट्रेडिशनली जाएंगे तो क्षत्रियास कौन होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, जो अपना प्रजा की ध्यान रखते थे, रक्षा करते थे, उसके लिए हमेशा मतलब रेडी रहते थे, चाहे वॉर हो, चाहे किसी भी सिचुएशन को फेस करना हो। तो एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास फ्रीडम फाइटर्स है, जो फौजी है, जो बॉर्डर पे रह के हमारे लिए सेफ्टी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज क्षत्रियास। क्षत्रिय ब्राह्मण, हम यहाँ पे करंटली सिचुएशन का भी एग्जाम्पल ले रहे हैं एंड प्रीवियसली किस बेस पर ये वर्णास बनाए गए थे उसका भी मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया। देन वी हैव वैश्यास। वैश्यास वो होते थे जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, लैंड लॉर्ड्स, मनी लैंडर्स। पहले मनी लैंडर्स एंड लैंड लॉर्ड्स होते थे जिनके यहाँ पर जाके कोई भी काम किया जाता था, या छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग होते थे। एंड नाउ इट इज़ वी हैव सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑल्सो, ठीक है, जिन्हें हम वैश्यास में काउंट कर सकते हैं। बिकॉज एक्चुअली ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में क्या था, लोगों को ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया था एंड उनके वर्णास सेट कर दिए थे। लास्ट है हमारे पास शूद्रास, जो वर्कर्स एंड लेबर्स होते हैं, जो काम करते हैं, जो सर्विस करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि पहले कैसे होता था, जो लोअर कम्युनिटी के पीपल होते थे वो क्या करते थे, किसी के यहाँ भी जाके काम करना है, काम करके पेट पालना, तो उन लोगों को क्या कहा जाता था, शूद्रास। बट नाउ डेज अगर हम देखेंगे तो इसी ऑक्यूपेशन को फॉलो करने वाले लोग सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं। हर कोई बिजनेसमैन नहीं होता, लेकिन हर कोई सर्विसमैन एंड लेबर होता है, ठीक है। हमने ये डिस्कस कर लिया कि चार ग्रुप्स में कास्ट सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया एज पर द ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी। एंड नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियसली हमने सिर्फ क्या देखा अभी की वीडियो में कि कास्ट सिस्टम कहाँ से बना है, इट्स अ स्पेनिश वर्ड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि कास्ट, ये जो वर्ड है ये डिराइव्ड किया गया है, और वी कैन से द वर्ड कास्ट इज कम्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड दैट इज कास्टा। और इसका मीनिंग हमने देखा, विच इज कॉल्ड एज रेसेस एंड ब्रीड। जो रेसेस होता है, अलग अलग डिफरेंट लोग होते हैं, उनके डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है। कास्ट सिस्टम मैंने ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि 4 वर्णास होते हैं जिसको हिंदू ट्रेडिशनल सोसाइटी फॉलो करती थी, एंड आज भी वही वर्णास हमारे कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। दैट वाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ओके, शॉर्ट रिविजन लेते हैं। ब्राह्मण्स कौन होते हैं, जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, स्कॉलर्स, एक्सपर्ट होते हैं, दैट उनको हम कहते हैं ब्राह्मण्स। देन वी हैव क्षत्रियास, जो रूल मेकर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, मतलब हर एक चीज़ का कंट्रोल करना, इंतज़ाम करना, अरेंजमेंट करना। वॉरियर्स होते हैं, किंग होते हैं। देन हमने डिस्कस किया था वैश्यास, जो ट्रेडर्स, बिजनेसमैन होते हैं, मनी लैंडर्स, लैंड लॉर्ड्स होते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द शूद्रास टू, और शूद्रास टोटली रिलेट्स टू द workers and the laborers of the previous days and as it is nowadays too, ठीक है। बट right now our question is factors responsible for growth of caste system. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में कास्ट सिस्टम की ग्रोथ का, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडिया में कास्ट सिस्टम बढ़ गया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज इन्फ्लुएंसेस ऑफ रिलीजन। समटाइम क्या होता है, जैसे कि हिंदू कास्ट सिस्टम में क्या होता था, बहुत ही लोग क्या करते थे, रिलीजियस को फॉलो करते हैं। आप अगर देखोगे तो हमने परसेंटेज देखा है हमारे प्रीवियस वीडियो में कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हमारी इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन का 80.5% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलीजियस से इन्फ्लुएंस होने की वजह से भी क्या होता है, कास्ट सिस्टम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हिंदू सोसाइटी में वी हैव 4 वर्णास, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे रिलीजियस है या जो इनके प्रीचर्स है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस से
इन्फ्लुएंस होने की वजह से लोग क्या करते हैं, उस रिलीजियस को फॉलो करने लग जाते हैं एंड उस रिलीजियस के मानने वाले बन जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया है, ये एक इन्फ्लुएंस इज मेन फैक्टर ऑफ दी, और या फिर मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। सेकेंड, द स्टैटिक रूरल सोशल स्ट्रक्चर। रूरल सोशल स्ट्रक्चर, जो रूरल स्ट्रक्चर है, अगर अर्बन स्ट्रक्चर होता तो लोग एजुकेटेड होते एंड कास्ट सिस्टम की जगह पे वो फॉलो करते ह्यूमैनिटी को, जिसमें कास्ट एंड क्रीड का डिफ्रेंशिएट करने के अगेंस्ट होकर वो ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हैं और हर किसी को एक इक्वल मानते हैं। हम कास्ट पढ़ रहे हैं बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोअर कास्ट होती है, कुछ अपर कास्ट होती है। जैसे स्केड्यूल ट्राइब्स एंड स्केड्यूल कास्ट आपने सुना होगा, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ही बैकवर्ड पीपल होते हैं एंड इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है इनके प्रीवियस डेज में एंड इनके जो जो पहले के लोग थे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन होना इज़ नॉट गुड, ठीक है। आप कास्टिस्ट फॉलो करो दैट इज़ इनफ, बट डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी बैड फॉर अस, ठीक है। तो रूरल स्ट्रक्चर होने की वजह से भी लोग क्या करते थे, अगर लोगों ने देखा कि इसके रूल्स अच्छे, इसके जो रेगुलेशंस है स्ट्रिक्ट है तो ऐसे होंगे, अगर नॉर्मल है तो ऐसे होंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, उस पर्टिकुलर रिलीजियस को का जो कास्ट है, जो किसी ने कास्ट बताया उसको फॉलो करते थे। इसकी वजह से भी क्या होता है, कास्ट सिस्टम बढ़ गया। लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन की वजह से स्पेशली अमंग द रूरल पीपल, जो रूरल पीपल होते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स नेचर्स के होते थे, ब्लाइंडली किसी पे भी क्या कर लेते थे, बिलीव कर लेते थे एंड वो पर्टिकुलर कास्ट को एंड उनके रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे, जिस वजह से भी यहाँ पे ग्रोथ बढ़ गई है इंडिया में कास्ट सिस्टम की। देन है एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी रेसेस। अब रेसेस हमने देखा है जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे, जैसे प्योरिटी है, ये जैसे कि पहले क्या किया जाता था, अपर एंड लोअर कास्ट है तो लोअर कास्ट में अगर एससीज एंड एसटीज आ रहे हैं, दलित पीपल आ रहे हैं तो उनको अनप्योर समझना, मतलब रेसिज्म करना है ना, एंड डिस्क्रिमिनेशन करना। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम हो गया था। मतलब पहले कोई पर्सन है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, लगान वगैरह में, वहाँ पे क्या जाता था कि जो दलित पीपल है या लो बैकग्राउंड से जो पर्सन बिलोंग करता है उसके साथ वो खड़े रहना तक बर्दाश्त नहीं करते, दे डू नॉट टॉलरेट टू स्टैंड विद दैम ऑल्सो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट है द रूरल्स है, ये रूरल्स मतलब देहाती लोग। द रूरल्स डिड नॉट एनफोर्स यूनिफॉर्म कस्टम। जो रूरल्स होते हैं ना वो कभी भी यूनिफॉर्म कस्टम्स के बीच में नहीं जाते, ठीक है। दे फॉलो द वेरियस कस्टम्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। यूनिफॉर्मिटी होगी तो क्या होगा, एक कास्ट चलेगा, एक या फिर एक ह्यूमैनिटी के पाथ पर विल वॉक, है ना। बट यहाँ पे डिफरेंट कस्टम्स होने की वजह से लोग क्या हो गए, डिफरेंट ऑक्यूपेशन होने की वजह से, डिफरेंट बिलीव्स होने की वजह से लोग क्या हो गए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम बढ़ गया। देन द हेरिडेटरी मतलब जहाँ पे ऑक्यूपेशंस आप ले सकते हो, जैसे कि अभी हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्रा पढ़ा। तो यहाँ पे ब्राह्मण कौन होते हैं, जो आपके प्रोफेसर्स, शिक्षक होते हैं या प्रीचर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा था कि यहाँ पर हेरिडेटरी मतलब आपका ऑक्यूपेशन अगर वही चलता रहा है तो भी यहाँ पे क्या हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, क्योंकि लोग अभी उसी ऑक्यूपेशन को, तो नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो फॉलो द सेम ऑक्यूपेशन। तो ये हेरिडेटरी होने की वजह से भी यहाँ पे कास्ट सिस्टम क्या हो गया है, बढ़ गया है इंडिया में, ठीक है। अब जैसे कि कोई शूद्रास है तो वो सिर्फ लेबर्स एंड वर्कर्स ही बनेंगे, तो उनकी कास्ट पूरी उसी से रिलेट्स करेगी जिसमें लेबरर्स एंड वर्कर्स होंगे। ब्राह्मण है तो उनका कास्ट पूरा प्रोफेसर, शिक्षक, एक्सपर्ट्स इनसे बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कास्ट सिस्टम इंडिया में बढ़ गया। देन द लास्ट वन इज द डिज़ायर टू डोमिनेट। अब कैसा होता था, कास्ट सिस्टम रेसिज्म होने की वजह से कुछ लोग अपर कास्ट कंसिडर किए जाते हैं एंड सम पीपल कंसिडर्ड एज अ लोअर कास्ट। तो जो लोअर कास्ट होते थे उन पर डोमिनेंसी दिखाना
कौन करती थी? अपर कास्ट। मतलब अपर कास्ट क्या करते थे? अपना डोमिनेंसी एंड अपने पावर्स को यूज़ करते थे, जिससे वो लोअर कास्ट को क्या करते थे? फील कराते थे कि वो बहुत ही मतलब टोटली डिसएडवांटेज्ड पीपल ऑफ द सोसाइटीज़ है, या फिर अदर बैकवर्ड क्लास उनको कंसिडर किया जाता था। तो डोमिनेंट होने की वजह से भी यहाँ पे कास्ट सिस्टम बढ़ा दी गई। जैसे हो सकता है कि ब्राह्मण कम्युनिटी से अगर कोई बिलोंग करता होगा तो वो सोचेगा कि मैं यहाँ पर अपर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर डोमिनेंसी दिखा सकते थे। तो उस डोमिनेंसी को चाहने के लिए लोग क्या करते थे? उस कर सकते हैं कि उसको रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे सिनारियो होने की वजह से यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में। ठीक है, सो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कास्ट वाइज कॉम्पोजिशन क्या क्या है। ठीक है, एंड फैक्टर्स हमने देखा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया. So we have completed our next and important point right now. So we'll discuss the third composition of population, that is gender wise. So हम इसको discuss करेंगे last lecture में. Thank you, bye.